सम्मानीय हमारे जिला कांग्रेस कमेटी जिला के हमारे राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष सम्मानीय राजस्थान निकाय के चुनाव कराने को बार बार टाल रही है। इन स्थानीय मुद्दे जो हमारे बीच में हैं, स्थानीय मुद्दे हमारे शहर की 25 कॉलोनियां जलमग्न हैं। हमारे रास्ते नदियां बनी हुई हैं, मकान काफी बड़ी घटना बन चुकी है। कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। पूरे राजस्थान के अंदर पूरा राजस्थान पूरे राजस्थान में भयंकर बिजली का संकट है, पूरे राजस्थान में भयंकर पानी का संकट है। पूरी सरकार सत्ता सत्ता मदोहोश है, मंत्री सत्ता सत्ता सो रहे हैं। पूरे राजस्थान में हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर को थोपा जा रहा है, जिस तरह से परिसीमन किया जा रहा है, जो गाइडलाइन है उसको दूर रखते हुए कहीं ना कहीं राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम अलग तरह के संसद तक आम जनता का आंदोलन करने का काम ये कांग्रेस पार्टी करेगी। बंधुओं, मैं स्वागत करें और आगे की वीडियो को बनाएं। आदरणीय योद्धा मला लगेगा वो बता कल बंदो जी 13,500 करोड़। मतलब आपको एक महीने में आप ये नहीं बता सकते हो आपको 15,000 करोड़ आएगा, 13,500। तो फिर बजट क्यों बना रहे हैं अपन? बजट बनाना ही हास्यास्पद हो गया। इस बार इनने बात करी थी कि हमारी जीएसटी की जो रेवेन्यू है वो 26% बढ़ेगी। पिछला एक क्वार्टर निकल गया, राजस्थान की जीएसटी सिर्फ 10% बढ़ी है। दैट मीन्स जो 16% जो ये बढ़ा के देने वाले थे वो भी आपकी नहीं बढ़ी। तो ये सरकार ने जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके बीच में एक अपना माहौल बना लिया है, हंसी उड़वा रहे हैं अपनी। रोज मुख्यमंत्री कहते हैं कि 5 साल बनाम 1.5 साल। अरे जो तुम बजट दे रहे हो उस बजट में जो तुम बातें कर रहे हो वो तो सब झूठी साबित हो रही है। एक भी ऐसी बात साबित नहीं हुई कि जिसमें सच हो रहा है। आज आपने इतना सारा बात करा कि धौलपुर को हम 700 करोड़ रुपए देंगे और 900 करोड़ रुपए देंगे, या 700 करोड़ रुपए धौलपुर को धौलपुर लिफ्ट इरिगेशन योजना के लिए मिल गए, 900 करोड़ रुपए क्या हमारे को 700 करोड़ रुपए के काली तीर के लिए मिल गए? कुछ भी नहीं। पैसे ही नहीं है सरकार के पास। सरकार के पास देने के लिए पैसे ही नहीं है। सरकार की ट्रेजरी बंद हो जाती है। सरकार की ट्रेजरी 20 तारीख से लेकर 5 तारीख तक बंद रहती है, क्योंकि इनको अपनी तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं है सरकार के पास। इनको बड़े बूढ़ों की पेंशन रोकनी पड़ती है। जब तक पेंशन रुकती नहीं है, जब तक पेमेंट होता नहीं है, ये इस सरकार के हाथ है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इनने पंचायती राज चुनाव टाइम पर नहीं करा रहे। आपके कई जगह 49 आपकी नगर पालिकाएँ ख़त्म हो चुकी हैं, उनके चुनाव नहीं करा रहे। इनने सब चीज़ धरातल पे परिसीमन गलत कर रहे हैं। परिसीमन ये अपने हिसाब से कर रहे हैं। जहाँ 6 किलोमीटर की परिधि है, धौलपुर में ऐसी कई पंचायत समिति हैं जहाँ 6 किलोमीटर से ऊपर की परिधि में इनने जोड़ दिया है। जो बिल्कुल इनने गाइडलाइंस थे उनको बिल्कुल ताक में धरकर इनने काम करा। प्रशासन मौन है क्योंकि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है, वो पॉलिटिकल प्रेशर में काम करना चाहता है। तो ऐसा राज हमने कभी नहीं देखा जहाँ प्रशासन पॉलिटिकल प्रेशर के नीचे दबकर काम कर रहा है। कोई काम हो नहीं रहे। कामों की ये दशा है कि लोग बाग 2-2, 3-3 फुट पानी में धौलपुर में रह रहे हैं। आप सबने देख लिया, आप सबने निकाल दिया, पेपरों में रोज आ गया। क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? सीवर लाइन अभी तक चौक पड़ी है, सीवर लाइनें चालू नहीं हो रही। तो क्या करेगा आदमी? बेबसी में रह रहा है धौलपुर के अंदर। आदमी की हालत बहुत ख़राब है। क्या करे? किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करा जाए। और जब तक ये लोग ये नहीं समझेंगे कि भाई हमारे को संविधान को मानना है और संविधान के हिसाब से काम करना है, तब तक ये समझिए इस देश की हालत बहुत ही ख़राब होने वाली है। अब आपने देख ही लिया किस तरह से वाइस प्रेसिडेंट ने हेल्थ ग्राउंड्स पे जाके रिज़ाइन करा। पहली बार हिस्ट्री में हुआ है किसी वाइस प्रेसिडेंट ने हेल्थ ग्राउंड्स के ऊपर अपना रेजिग्नेशन दिया है। नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट ने जब भी रेजिग्नेशन दिया है तो एक सीढ़ी ऊपर चढ़ने के लिए रेजिग्नेशन दिया है, या तो प्रेसिडेंट बनने के लिए उन्हें रेजिग्नेशन दिया है। पहली बार हुआ है। राजस्थान का जो धरती पुत्र था उससे ज़बरदस्ती आप लोगों ने रेजिग्नेशन ले लिया। पहली बार हुआ है।
हिस्ट्री में पहली बार हुआ है, क्योंकि सब न्यूज़पेपरों में कटिंग आ गई कि क्योंकि उनने वो जज साहब के खिलाफ कांग्रेस के एमपीज़ ने 63 एमपीज़ ने उनको साइन करके दे दिया। इस चक्कर में गुस्सा होके उनसे रेजिग्नेशन। तो आप बताओ ना क्या हो रहा है, ये देश कहाँ जा रहा है, हम कहाँ जा रहे हैं। आप रोज अपने जो भी आप काम करते हो, कभी आज ये करते हो, कल वो करते हो। हमारी विदेश नीति फेल हो चुकी है। विदेश नीति में आप देखो, जब ऑपरेशन सिंदूर चला था, कितने देश आपके साथ खड़े हुए थे। आज पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन बन गया, आपने क्या करा, आपने क्यों नहीं रोका। यानी वो एक ऐसा देश जो कि पूरा लिप्त है गंदी हरकतों में। हमारे खिलाफ जो भी कार्रवाई होती है या जो भी नक्सली कार्रवाई या आप जो भी कह दो, जो भी टेररिस्ट फंडिंग वगैरह वो देश करता है, आज वो सिक्योरिटी काउंसिल का चेयरमैन बना बैठा है। उसको इतनी ताकत मिल गई। और आज हम कहाँ हैं, हमारे साथ कोई देश नहीं खड़ा हुआ सिंदूर के टाइम, जबकि पूरा देश, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सब पार्टियों ने मिलकर हमने सिंदूर के टाइम आपको पूरा सपोर्ट करा। बट हम कहाँ रह गए। मेरा आप सबसे निवेदन इतना सा ही है कि इन सरकार की कथनी और करनी में बहुत डिफरेंस है। ये कुछ भी नहीं कर रहे। और हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारे को यदि और ऐसा ही इनने और करा तो हमारे को सड़कों पर आना पड़ेगा, इनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी पड़ेगी। आज आपके माध्यम से आवाज़ उठा रहे हैं, कल हमें सड़कों पर आकर इनके खिलाफ आवाज़ उठानी। धन्यवाद। सभी जिला कांग्रेस कमेटियों को एक प्रोग्राम दिया गया है पीसीसी द्वारा कि किस तरह से ये 1.5 साल में इस सरकार की लोकल मुद्दों पर क्या विफलताएं रही हैं। जो धौलपुर में लोकल मुद्दे थे, जल भराव का, पानी का, स्मार्ट मीटर का, जो सरमथरा में विस्थापित कर रहे हैं, उनको विस्थापितों को आप क्या पैसा दोगे, वो अभी तक क्लियर नहीं है। आप नई सेंचुरी बना रहे हो, जो विस्थापितों को जब तक आप ये नहीं बताओगे क्या पैसा देंगे, कैसे वो करेंगे, टोटल वो 21 लाख रुपए देना चाहते हैं। आज मकान जो बने हुए हैं गाँव में, उनकी कॉस्टिंग 10 से 12 लाख रुपए है। वो कहाँ तो जमीन लेंगे, कहाँ वो लेंगे, कि क्या होगा इन विस्थापितों का। जब तक कि आप इस पर पैसा नहीं बढ़ाओगे, जब तक लोग बाग विस्थापित नहीं होंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा है सरमथरा तहसील का। इसी तरह से राजाखेड़ा और धौलपुर के अंदर लाइट की बहुत ही ज़्यादा हालत खराब है। करप्शन चरम के ऊपर है, लाइटें आ नहीं रही। ये एक घर की VCR 50-50 से 1-1 लाख रुपए काट रहे हैं। घरों में इतना कहाँ से लोड है, घरों में इतना लोड है ही नहीं। ये सिर्फ दिखावे के लिए कर रहे हैं, जिससे ये दिख जाए कि पब्लिक कुछ बोले नहीं। पब्लिक भी इनके यहाँ तक गले तक आके भर गई है। अब पब्लिक को भी हम तैयार कर रहे हैं कि किसी दिन इनका हम घेराव करेंगे, तब इनको बताएंगे कि किस तरह से ये बिजली की जो कटौती है, 6-6, 7-7 घंटे जो बिजली की कटौती है, वो बंद होवे धौलपुर के अंदर। और आप VCR तो भर देते हो, बट उन लोगों को सुविधा के नाम पर कुछ भी नहीं है। आप नए कनेक्शन नहीं दे रहे हो। एक तहसील के अंदर 800-800, 900 नए कनेक्शनों की फाइल पेंडिंग पड़ी रहती है, 3-3, 4-4 महीने, उसका कोई धनाधोरी नहीं है। मैं इतना से ही आपके थ्रू कहना चाहता हूं कि दयनीय हालत है धौलपुर जिले की। यहाँ के मंत्री आके ये कह जाते हैं कि भाई आपने हमारे को वोट नहीं दिया तो क्या करेंगे। तो भाई कुछ लोगों ने तो वोट दिया आपको, उनका क्या हाल होगा। तो ये लोग बाग यहाँ पर मन बना चुके हैं कि आगे आने वाले पंचायत चुनाव में और नगर पालिका चुनाव में इस बीजेपी सरकार को किस तरह से धरातल दिखाएंगे। मैं ये सोचता हूँ ये लोग बाग अपना मन बना चुके हैं। धौलपुर के अंतर्गत जो टाइगर सेंचुरी का की जा रही है, उसका धौलपुर और कॉलोनी निवासी बिल्कुल पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं। और करना भी लाजमी है, क्योंकि सरकारी अफसरों ने जो टाइगर सेंचुरी का प्रोजेक्ट रखा था, उसको धरातल पे वहाँ के मूल निवासी, वहाँ के जनप्रतिनिधि, किसी भी जनमानस की भावनाओं को परखा नहीं, जांचा नहीं कि उनकी क्या विस्थापन करने की क्या नीति है और क्या नहीं है। इन्होंने आनंद फानंद में अपने जामा पहनाया है और टाइगर सेंचुरी की कोर और बफर जोन घोषित कर दिए। इसके अंतर्गत इसमें 108 गांव का विस्थापन किया जाना सुनिश्चित किया है, जो कि बिल्कुल गलत है और इसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। मेरा आप सबके चैनल के माध्यम से सरकार और केंद्र सरकार से माध्यम है कि इसको रोक करके पहले इसकी जांच पड़ताल की जाए कि वहाँ के लोग किस तरह से रहेंगे, उनके मूल उद्देश्य क्या है, वहाँ कैसे निवास करते हैं और कैसे रह सकते हैं। क्योंकि जल, जंगल, जमीन सब उनका है और वो कई सदियों से रह के आ रहे हैं। अगर टाइगर सेंचुरी जाए तो हम सबको धरातल पे और
सड़कों पर आकर आंदोलन करना पड़ेगा और मजबूर होना पड़ेगा। अतः आप सबके माध्यम से ये टाइगर सेंचुरी का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। सरकार इस पर तुरंत संज्ञान लेकर ही केंद्र सरकार को अवगत कराए।